नमस्कार, मैं पंडित अंकित शर्मा हरिद्वार से, हरिद्वार तीर्थ पुरोहित। आज आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमें जप किस प्रकार करना चाहिए, जप की माला किस प्रकार से हमको पकड़नी चाहिए। देखिए, जब भी हम जप करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जिस स्थान पे हम जप कर रहे हैं वो स्थान शुद्ध होना चाहिए। जप करते समय हमें बहुत ही साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। पूजा पाठ में वस्त्रों का विशेष महत्व है। हमें क्या पहनना चाहिए, क्या पहन के हमें पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से पूजा के समय नीला काला वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। जितना हो सके हमें उस चीज़ से बचना चाहिए। जब भी हम भगवान की माला में जप करते हैं, विशेष ध्यान रखिएगा इस बात का, जब से पहले हमें अपने आसन को शुद्ध करना है और आसन के ऊपर बैठ के ही हम जो जप करते हैं उसी जप का हमें फल मिलता है। खड़े होके, चप्पल पहन के, जूते पहन के चलते हुए हमें जप नहीं करना चाहिए। जप करते समय हमें इधर उधर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। केवल हमें अपने इष्ट का ही ध्यान करना चाहिए। किसी भी इष्ट का हम ध्यान करेंगे तो हमें उसका ही मन लगाना चाहिए। जप के लिए सबसे उपयुक्त जो माला गई है, रुद्राक्ष माला सबसे उपयोगी माला है। हम रुद्राक्ष पे किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। दूसरा, हमें माला किस प्रकार से पकड़नी चाहिए। रुद्राक्ष माला है आपके सामने। हमें कभी भी जो जप करते हैं हम इस प्रकार से हमें जप करना चाहिए। अंगूठे से हमें जप फेरना चाहिए। मंत्रों को हम ऐसे करके चलाते रहेंगे, ये जप करेंगे। दूसरा, जब हम जप कर रहे हैं इसको सुमेरु बोलते हैं। कभी भी जब माला संपूर्ण हो जाए तो हमें इसका उल्लंघन या इसको लांघना नहीं चाहिए। इस तरह से अगर हमने इसको लांघ दिया तो हमें इसका कोई फल नहीं मिलेगा। कैसे करेंगे? जब हम माला समाप्त हो जाए तो इसको इस प्रकार से ले आएंगे। इसको कभी लांघना नहीं है। लांघेंगे अगर सुमेरु को तो उसका फल निष्फल हो जाएगा। दूसरा, जप करते समय हमेशा माला आपकी ढकी होनी चाहिए। या तो आप किसी वस्त्र से, कपड़े से ढक के जप करेंगे, या ये गोमुखी है, गोमुखी से आपको गोमुखी में माला रख के इसके जप करना है। इस प्रकार से आपकी ये फिंगर बाहर आ जाएगी और इसमें ही आपको गोमुखी में जप करना है। जब आपकी माला समाप्त हो जाए, जब समाप्त हो जाए तो आपको इसमें थोड़ा सा गंगा जल छिड़कना है। उसको अपनी आंखों से लगाना है और थोड़ा गंगा जल भूमि पे छिड़क के ओम इंद्राय नमः बोल के अपनी आंखों से और मस्तक से लगाना है। तब हमें उस जप का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमारा जप जो है वो निष्फल हो जाएगा। दूसरा, जप की हुई माला को कभी भी हमें धारण नहीं करना चाहिए, कभी भी पहनना नहीं चाहिए। और जो माला हम पहनते हैं उससे हमें कभी भी जप नहीं करना चाहिए। विशेष ध्यान रखेंगे, हम जो माला पहनते हैं उससे हमें कभी भी जप नहीं करना चाहिए। उस जप का कोई फल प्राप्त हमें नहीं होता है। जप करने वाली माला हमेशा अलग होनी चाहिए। अपनी पूजा का आसन हमेशा अलग होना चाहिए। चलते हुए फिरते हुए कभी हमको जप नहीं करना चाहिए। दूसरा, स्त्री नारी को कभी भी रुद्राक्ष माला नहीं धारण करनी चाहिए। तुलसी की माला स्त्री धारण कर सकती है, लेकिन रुद्राक्ष माला कभी भी स्त्री को नहीं धारण करनी चाहिए। आशा है आपको मेरी बात बिल्कुल समझ आई होगी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए, कर्मकांड के विषय में, ज्योतिष के विषय में, वास्तु के विषय में, पूजा पाठ के विषय में, पितृदोष के विषय में, काल सर्प दोष के विषय में, तो आप मेरे नीचे चल रहे फ़ोन नंबर पे मुझे आप डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पर जाकर आप मुझे लॉगिन कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री गंगा जी।